साल 1998 महीना दिसंबर। जयपुर का मौसम ठंडा था, लेकिन राजस्थान की सियासत उबल रही थी। विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके थे। कांग्रेस ने 200 में से 153 सीट जीतकर इतिहास रच दिया था। जयपुर के एक आलीशान बंगले के बाहर ढोल नगाड़े बज रहे थे, ट्रकों में भरकर मिठाइयां आ चुकी थी और गुलदस्ते की दुकानें खाली हो चुकी थी। सबको पता था कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। मारवाड़ के गदावर जाट नेता परसराम मदेन्ना। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दिल्ली से कुछ एक ऐसी हवा चली कि चंद घंटों में जश्न का वो पता बदल गया। जो शख्स मुख्यमंत्री की रेस में दूर दूर तक नहीं था, जो विधानसभा चुनाव तक नहीं लड़ा था, उसने राजस्थान की सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के उस सबसे बड़े क्लाइमैक्स की जिसने पूरे सूबे को उसका सबसे बड़ा जादूगर दिया। 1998 का चुनाव कांग्रेस ने किसी एक चेहरे पर नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ा था। लेकिन जैसे ही बंपर बहुमत आया, मुख्यमंत्री पद के लिए एक ही नाम सबके सामने आया, परसराम मदेन्ना। वो 9 बार के विधायक थे, मारवाड़ के सबसे प्रभावशाली जाट नेता थे। विधानसभा में नेता परिपक्ष रह चुके थे और प्रशासनिक अनुभव का कोई सानी नहीं था। दिलचस्प बात, मदेन्ना के समर्थक इतने आश्वस्त थे कि जयपुर के गांधीनगर स्थित उनके आवास पर बाकायदा मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के बाद दिए जाने वाले भाषण की रूपरेखा तैयार होने लगी थी। मदेन्ना साहब खुद बधाई स्वीकार कर रहे थे। उधर दिल्ली से पर्यवेक्षक के तौर पर माधव राव सिंधिया और गुलाम नबी आजाद जयपुर के लिए उड़ान भर चुके थे। अब एंट्री होती है इस कहानी के दूसरे किरदार की, अशोक गहलोत उस समय दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थे, सांसद थे और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, बल्कि पूरे राज्य में घूम घूम कर चुनाव प्रचार संभाला था। गहलोत की छवि बेहद सादगी पसंद, विनम्र और गांधीवादी नेता की थी। लेकिन राजनीति के पंडित जानते हैं कि इस सादगी के पीछे एक चतुर और दूरदर्शी दिमाग काम करता था। होटल के कमरों में क्या हुआ? जैसे ही दिल्ली के पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचे, उन्होंने विधायकों से 1 to 1 बात करना शुरू किया। यहीं पर पासा पलटना शुरू हुआ। परसराम मदेन्ना के गुट को भरोसा था कि जाट विधायक और उनके पुराने साथी उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अशोक गहलोत के संगठन के मुखिया के तौर पर युवा विधायकों और टिकट बंटवारे में एक ऐसी बड़ी भूमिका निभाई थी। एक एक करके जब विधायक पर्यवेक्षकों के कमरे से बाहर निकले तो हवा का रुख बदल चुका था। जो विधायक सुबह मदेन्ना के घर पर मिठाइयां खा रहे थे, वो शाम होते होते गहलोत के पक्ष में लाभ बंद हो चुके थे। कहा जाता है कि इसके पीछे खुद दिल्ली दरबार सोनिया गांधी का भी मौन समर्थन गहलोत के साथ था, क्योंकि गहलोत गांधी परिवार के बेहद वफादार माने जाते थे। समय आया, विधायक दल की बैठक का सस्पेंस अपने चरम पर था। परसराम मदेन्ना के समर्थक अभी भी उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन जब पर्यवेक्षकों ने सोनिया गांधी का लिफाफा खोला तो यूं कहें कि विधायकों की राय का नतीजा सामने रखा, तो मदेन्ना समझ गए कि बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है। राजनीति की सबसे बड़ी खूबी कहें या इसकी सबसे बेरहम रीत यही है कि यहाँ पल भर में मौसम बदल जाता है। गहलोत ने यहाँ अपनी राजनीतिक मैच्योरिटी का एक ऐसा प्रदर्शन किया जिसने इतिहास बना दिया। मदेन्ना को नाराज करने के बजाय सर्वसम्मति दिखाने के लिए एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी गई जिसमें सबको चौंका दिया। खुद परसराम मदेन्ना ने खड़े होकर विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए अशोक गहलोत के नाम का प्रस्ताव रखा। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस नेता का सुबह तक मुख्यमंत्री बनना तय था, उसी नेता को शाम को अपने प्रतिद्वंदी के नाम का प्रस्ताव खुद अपने मुंह से पढ़ना पड़ा। परसराम मदेन्ना ने बड़े मन से इस फैसले को स्वीकार किया और अशोक गहलोत के नाम पर मुहर लगी। इसके बाद 1 दिसंबर 1998 को अशोक गहलोत ने पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। परसराम मदेन्ना को बाद में विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। यह वही घटना थी जिसने राजनीति के गलियारों में अशोक गहलोत का एक नए नाम से नवाजा, जादूगर। एक ऐसा नेता जो बिना चुनाव लड़े, बिना किसी हो हल्ले के सूबे के सबसे कदावर नेता को मात देकर शीर्ष पर पहुंच गया। इसके बाद गहलोत ने अगले 25 सालों तक राजस्थान कांग्रेस की राजनीति को अपने इर्द गिर्द ही घुमाए रखा। तो दोस्तों, ये था 1998 का वो सियासी किस्सा जिसने राजस्थान की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। आपको क्या लगता है, अगर उस दिन परसराम मदेन्ना मुख्यमंत्री बनते तो राजस्थान की सियासत आज कैसी होती? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ही वीडियो में
एक और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो, या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।